नमस्कार दोस्तों, हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो आरपीसी लेने वाली हैं। अभी 2018 में एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं। उसमें हिंदी विषय की तैयारी किस तरीके से करें, कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो पूरे वीडियो में हम लोग किताबों के बारे में और स्पेशली जो सिलेबस के पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़े गौर से इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, सिर्फ लगभग 40 दिन बचे हैं। हिंदी की एग्ज़ाम डेट लगभग 1 नवंबर तय सी है। तो जुट जाइए मेहनत के साथ, पूरी मेहनत के साथ। तो आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी किताबें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, बहुत कम किताबें मैंने सेलेक्ट की है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी व्याकरण की बात कर लेते हैं। सिलेबस में पार्ट अ भाग जो है वो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है, तो उसके लिए 2 किताबें इनफ है। पहली किताब हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, जो कि 9वीं से 12वीं की किताब है। आरबीएससी वाली किताब भी ले सकते हो आप और एनसीईआरटी वाली किताब भी ले सकते हो। दोनों में से कोई एक किताब लेनी है आपको, और दोनों ले ले तो और भी अच्छा है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, नियम वगैरह देख लीजिए। आरबीएससी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आरबीएससी की जो पुरानी किताब है ना, जो 9वीं से 12वीं की हिंदी व्याकरण की, वो किताब ले लीजिए। उसमें गलतियाँ न के बराबर हैं, बहुत अच्छे से फाइनली एडिट की गई किताब है। नई वाली किताब में काफ़ी गलतियाँ है, प्रिंट मिस्टेक है, प्रूफ रीडिंग मिस्टेक है, तो बेटर है आप आरबीएससी की पुरानी वाली किताब लें। दूसरी किताब बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब है। ये किताब है तो बहुत लंबी चौड़ी बड़ी किताब है, लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए वो आप इसमें से देख लीजिए। इसके बाद अ भाग के बारे में बात कर ली। आ भाग जो है वो 9वीं से 12वीं तक की अनिवार्य और हिंदी साहित्य की किताबें अपने आप में रखता है, जिसकी लिस्ट मैंने इस चैनल पे दे रखी है। आप इससे पहले वाला वीडियो वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी किताबें 9वीं में हैं, कौन सी किताबें 11वीं, 12वीं, 10वीं में हैं, जो आपको पढ़नी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आएगा क्या इनमें से? एक्चुअली इनमें हर एक पाठ की व्याख्या और हर एक अध्याय से जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न पाठों के हिसाब से वो पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि जो ओरिजिनल किताबें, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, वो आप ज़रूर अपने पास रखिए। इसके अलावा आप गाइड की सहायता ले सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल, इसको मैंने 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। तो उस हिसाब से सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी सारे सवाल इस टॉपिक से आते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत कम किताबें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से एक विश्वनाथ त्रिपाठी की छोटी सी किताब आती है, कम पेजेस की किताब है, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। दूसरी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से आरबीएससी में भी चलती है और एनसीईआरटी में भी एक किताब चलती है, जो 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। तो दोनों में से कोई सी भी किताब ले लीजिए, ठीक है। आरबीएससी वाली जो किताब है उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, फैक्ट मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। तो आप उस किताब को पढ़ें, लेकिन बड़े गौर से पढ़ें। अगर आपने खरीद ली वो किताब तो बड़े गौर से एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए पढ़िए, तो काम की हो सकती है। सेकंड, एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें पुरानी वाली जो किताब है ना, वो लीजिए आप, बहुत मदद करेगी। फिर तीसरी किताब बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत बड़ी भी है, बहुत लेंथी है। 40 दिन बचे हैं दोस्तों हमारे पास में। तो सरस्वती पांडे की जो किताब है ना, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वो किताब ले सकते हैं आप, लेकिन उसमें सेलेक्टेड चीज़ें, कम चीज़ें पढ़ते हुए आगे बढ़ें, ये बड़ा ध्यान रखें आप। फिर नेक्स्ट, काव्यशास्त्र का जो पोर्शन है, अलंकार है, छंद है, रस है, इनके लिए अलंकार पारिजात नाम से किताब है नरोत्तम दास स्वामी की, बहुत अच्छी किताब, बहुत छोटी किताब, बहुत कम दाम की किताब है, लेकिन बहुत कुछ है इस किताब में। तो वो किताब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, उसके कुछ एक जो है ना पाठ, वही आपको पढ़ने हैं, जैसे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। ये 3 निबंध आपके सिलेबस में दिए, तो इस भाग से सिर्फ ये 3 ही निबंध पढ़ें और ओरिजिनल किताब से पढ़ें। ये और आपको सलाह दे रहा हूँ, गाइड्स में बहुत सारी मिस्टेक्स है, तो आप चिंतामणि भाग 1 खरीद लीजिए, आचार्य शुक्ल की, बहुत अच्छे निबंध है, आगे भी काम आएंगे आपके, इससे पढ़ें। फिर
है लहरों का राजहंस नाटक, मोहन राकेश का। बहुत प्यारा नाटक है, आप उस पूरे नाटक को ही पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ कहानियाँ भी दे रखी है स्नातक स्तर पर, और कुछ स्वतंत्र रचनाएं भी दे रखी है। कबीर ग्रंथावली आप खरीद सकते हो, लेकिन शुरू के 5 अंग और शुरू के 10 अंग है, वही आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा तुलसीदास सूरदास के भ्रमर गीत से 20 पद है, मीराबाई मीरा पदावली से 20 पद लिए गए हैं, बिहारी रत्नाकर के पहले 20 दुए हैं, सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सत्सई है उसके पहले 20 दुए हैं, कुरुक्षेत्र का पहला सर्ग है, कमायनी का आनंद सर्ग है, अज्ञेय की असाध्य बीना है। ये सब कुछ आपको पढ़नी है। ओरिजिनल किताबें रखिए, गाइड का सहारा लीजिए, व्याख्या कहीं से भी मिल रही उस व्याख्या को पढ़िए, तो आप आराम से इस पोर्शन को कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर 4 कहानियाँ दी गई है। उसने कहा था गुलेरी जी की एक और ज़िंदगी, मोहन राकेश की जहाँ लक्ष्मी कैद है, और राजेंद्र यादव की कहानी है, और परिंदे निर्मल वर्मा की। ये कहानी आपको नेट पर आराम से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए और इनको पढ़िए। ओरिजिनल अगर कहानी संग्रह मिल जाए तो और भी बेटर है। फिर इसके बाद शिक्षण विधियों के लिए फ्लैट सी सलाह दूंगा मैं आपको, ज़्यादा भटकाऊ मन में न लाए। शिक्षण विधियों के लिए आप गाइड्स का सहारा लीजिए, इनफ है। और बेटर ऑप्शन, मैं गाइड से भी बेटर ऑप्शन ये मानता हूँ कि जो पुराने पेपर्स हैं हिंदी के, उनमें देखिए शिक्षण विधियों के कैसे सवाल आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। इसके लिए आप सहायता ले सकते हो लक्ष्य की, या फर्स्ट रैंक की, या सिखवाल की जो शिक्षण विधियों की गाइड्स है सिर्फ हिंदी वाली। इनमें से कोई भी 1 या 2 सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जो अच्छी लगे, जिसकी भाषा आप आराम से समझ पा रहे हैं, वो गाइड सेलेक्ट कीजिए। चाहे लक्ष्य या फर्स्ट रैंक ले लीजिए, या फर्स्ट रैंक या सिखवाल ले लीजिए, या लक्ष्य या सिखवाल ले लीजिए। इन तीनों में से कोई 1 या 2 आप पढ़ेंगे तो बड़े आराम के साथ ये 40 नंबर का जो पोर्शन है ना, उसको आप क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, इसमें 2 भाग है शिक्षण विधियों में, अ और आ। अ भाग में सिर्फ शिक्षण विधियाँ हैं 25, और आ भाग में शिक्षण कौशल भी है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है वो, और पाठ्य योजना का प्रारूप वगैरह से सवाल आएंगे। तो फर्स्ट रैंक ले लीजिए या लक्ष्य ले लीजिए, दोनों में से एक बेटर है, ये ले लीजिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एग्ज़ाम को आप आराम से क्लियर करें। ध्यान रखें, कम पढ़ते हुए, स्मार्ट स्टडी करते हुए, पूरा फोकस अपने सिलेबस पे रखते हुए। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सबसे पहला काम। इसके बाद कोई किताब कुछ हुए, सिलेबस जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक किताबों की जो भूमिका है वो नगण्य है। तो आप सिलेबस के हिसाब से हर एक पॉइंट को देखते हुए कितना ध्यान देना मुझे इस पॉइंट पे, ये ध्यान में रखते हुए इन किताबों का अध्ययन कीजिए, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी।